Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today our topic is time. Okay? तो प्यारे बच्चों टाइम के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि टाइम आप जो भी इवेंट्स वगैरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप परफॉर्म करते हैं या जिनके बारे में प्लानिंग की होती है या जो गुजर चुका होता है ये सारा क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों टाइम को मेजर करने के लिए जैसा कि आपने पीछे मेजरमेंट्स पढ़ी थी, लेंथ, मास, कैपेसिटी, इस तरीके से टाइम भी बेसिकली एक मेजरमेंट है। तो जब ये मेजरमेंट है तो ऑब्वियसली इसके भी यूनिट्स होंगे। तो इसके 3 यूनिट्स मेजर हैं, एक है आर, एक है मिनट और एक है सेकेंड। बात समझ आ गई है। और आपको पता है टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसे क्लॉक कहते हैं। ये आपके सामने बनी हुई है। इसमें अब आप देखें तो 3 हैंड्स नजर आ रहे हैं आपको। एक ये शॉर्ट हैंड है, इसे कहते हैं आर्स हैंड। एक ये मिनट वाला हैंड है, ये जो लॉन्ग है इसे मिनट्स हैंड कहते हैं। अब ये एक नया हैंड आप पढ़ते हैं, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में सीखा था वो सिर्फ 2 हैंड्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है आप जो रोजमर्रा जिंदगी में अपने घरों में घड़ियां वगैरह देखते हैं, क्लॉक्स देखते हैं, तो उसमें 3 सुइयां होती हैं, यानी 3 हैंड्स वाली क्लॉक होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो तीसरे वाला हैंड है ना, ये जो ब्रीक सी सुई है, इसको प्यारे बच्चों सेकंड्स हैंड कहते हैं, यानी ये सेकंड्स के बारे में बताती है। अब सेकंड्स का मतलब क्या है, इससे पता चला कि 3 तरह के यूनिट्स हैं, एक आर है, एक मिनट है और एक सेकंड है। अब तीनों एक जैसे तो नहीं हो सकते। जैसे आपने पीछे यूनिट लेंथ के पढ़े थे तो वो क्या थे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो सारे एक जैसे तो नहीं थे। सिमिलरली इधर भी यही सीन है कि हमारे पास ये तीनों यूनिट है वो एक चीज नहीं है। तो अब हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर आप देखो तो आर जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है इन तीनों में से, क्योंकि 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के। और 1 मिनट जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, जब 60 सेकंड गुजरते हैं। भाई ये वाली सुई जो है ये जैसे घूम घूम के 12 पर आती है ना, फिर जाके कहीं 1 मिनट होता है। ठीक है, और इस तरीके से जब ये वाली ब्लू वाली जो आपके पास हैंड है, ब्लू वाला, वो जब पूरा ऐसे मूव करते करते 12 पर आता है तो फिर जाके कहीं 1 आवर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब आप देखें तो इधर आपको ये 60 स्मॉल मार्क्स नजर आते हैं। तो वो जो जितने भी छोटे छोटे मार्क्स हैं वो बेसिकली किसको शो कर रहे होते हैं, 1 सेकंड को शो कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरी बात? ओके। इसी तरीके से ये वाला हैंड जो है मूव करता जाता है सेकंड्स वाला, उसकी मदद से मिनट्स वाला मूव करता है, जैसे जैसे मिनट्स मूव करता है उसकी मदद से आवर्स वाला हैंड मूव करता है। ये था कुछ टाइम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको रिकॉल करवाई। अब देखो कि अगर आपके पास टाइम 8:15 है, भाई छोटे वाली जो सुई है वो 8 पर है, बड़े वाली 3 पर है। इसका मतलब ये है कि इधर से यहां तक आए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी 8:15 है। तो अगर इसी टाइम को आप 30 सेकंड लेटर देखें, बात देख रहे हो भाई ये सेकंड वाला हैंड है वो 12 पर है, अगर ये 30 सेकंड बाद देखोगे तो इसका मतलब है ये सुई ऐसे घूमती 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 यहां तक 6 पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर फिर आप 30 सेकंड के बाद देखोगे तो ये घूमती घूमती सुई ये जो है 12 पर दोबारा से आ जाएगी। जब ये 12 पर दोबारा आएगी तो ये जो ब्लू वाली नीडल आपको नजर आ रही है, ब्लू वाला हैंड नजर आ रहा है, वो एक पॉइंट आगे मूव कर चुका होगा। यानी जब इधर 8:15 था तो 60 सेकंड के बाद टाइम क्या हो गया, 8:16। मेरी बात क्लियर है? सेकंड्स में इस तरीके से। और उसके बाद अगर मिनट्स की बात करो तो ये हर इंटरवल जो है वो 5 मिनट को शो करता है। ये आपको पहले पता है ये सारी चीजें, ये आपने ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 5-5 मिनट का इंटरवल होता है, आप लोगों को याद है। ठीक है, यानी टोटल 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो टाइम के 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। आप लोग जो टाइम घरों में देखते हो वो जो होता है वो 12 आवर क्लॉक होती है जो आप घरों में यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 24 आवर टाइम यूज होता है, 24 आवर फॉर्मेट यूज होता है। 24 आवर का मतलब क्या होता है कि उसमें आप 0 से स्टार्ट लेते हैं, फिर 1, फिर 2, 3, 4 चलते चलते आप 24 पर जब पहुंचते हैं ना, 24 का मतलब होता है 00। ठीक है, 24 का मतलब क्या है, 00, यानी 23 तक चलना है, 1 से लेके 23 तक, 24 का मतलब 00, जिसे आप कहते हैं रात के 12 बज गए।
बात समझ हम एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। 24 आवर फॉर्मेट में टाइम है जी 17, 15, 10। भाई ये 17 बजे हुए हैं, 17:15 है और ये 10 सेकेंड है। भाई आपको पता है डिजिटल क्लॉक में ये जो पहले वाला है ये आवर्स को शो करता है, ये दूसरे वाले डिजिट मिनट्स को, और ये लास्ट वाले सेकंड्स को शो करते हैं। तो अब आपको जब इसको पढ़ोगे 12 आवर फॉर्मेट में, तो 12 आवर फॉर्मेट में ये 17 नहीं बल्कि ये देखो, अब ये इनको आप ये इंटरनल आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए ये बनाया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये 24 आवर फॉर्मेट में टाइम कैसे देखा जाता है। आप फिलहाल वैसे बड़े वाले डायल को देखें, ये 5 पर है, ये 3 पर है, इसका मतलब है 5:15 यानी 5:15 है और 10 सेकेंड्स हैं। भाई 2 पर है ना नीडल। अब अगर इसी को इस इंटरनल वाला देखो तो इंटरनल में आपको 17 नजर आ रहा है, बात समझ आ रही है? तो 17, 15, भाई समझ आ रही है मेरी बात? 17, 15, इसका मतलब भी यही है 5:15, यानी 24 आवर फॉर्मेट और 12 आवर फॉर्मेट में कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल है, आप एक को दूसरे में बदल सकते हैं। लेकिन उसका भी खास तरीका कार है। कैसे? कि जब आपके पास टाइम अगर 24 आवर में गिवन है ना, तो उसमें से आपने 12 सब्ट्रैक्ट कर देना, और अगर 12 आवर में है और आप उसे बनाना चाहते हैं 24 में, तो 12 ऐड कर देना। भाई देखो 17 था तो इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 बन जाएगा, यानी कि ये 12 आवर फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर 5 में 12 ऐड कर दो तो ये 24 आवर फॉर्मेट में चला जाएगा। बात क्लियर है? भाई देखो दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। 12 आवर फॉर्मेट में हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है काम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर आपके बाद दोबारा से 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से आप टाइम देखते हैं ना। बात क्लियर है मेरी? लेकिन 12 आवर फॉर्मेट में आप यूज करते हैं पीएम और एएम, ठीक है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, यानी ये शो करने के लिए कि भाई आपने जब पहली बार 12 पढ़ा तो वो क्या है, यानी दिन वाला टाइम और रात वाला टाइम। इसको सेपरेट करने के लिए हमने ए डॉट टाइम और पी डॉट टाइम के बारे में, एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब 24 आवर फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसमें आप ये यूज नहीं करते, एएम पीएम इसमें यूज नहीं होता, क्योंकि उधर 12 के बाद हो जाना 13, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट पे 24 की जगह पे 00। बात समझ आ रही है? तो ये 24 आवर फॉर्मेट का कुछ तरीकाकार था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये नीड टू नो में भी वही बात लिखी हुई है कि आप किस तरीके से 24 आवर फॉर्मेट से 12 आवर फॉर्मेट में और 12 आवर फॉर्मेट से 24 आवर फॉर्मेट में कैसे जा सकते हैं। अब ये आपके सामने डिजिटल क्लॉक आई है। डिजिटल क्लॉक में ये जो पहले वाले डिजिट होते हैं वो आवर्स को शो करते हैं, दूसरे वाले मिनट्स को, और ये लास्ट वाले सेकंड्स को शो कर रहे हैं। और इधर एएम का मतलब है कि सुबह का टाइम है, ठीक है, यानी रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये हमारे पास एएम है। उसके बाद हमारे पास दोबारा से पीएम स्टार्ट हो जाता है, पोस्ट मेरिडियम। क्लियर है? डिजिटल क्लॉक इज आल्सो यूज्ड टू टेल टाइम। इन डिजिटल क्लॉक टाइम इज शोन एज डिजिट्स। भाई डिजिटल क्लॉक ऐसी क्लॉक को कहते हैं जिसमें आप टाइम देखते हैं किसकी मदद से? डिजिट्स की मदद से। और इसमें भी वही तरीकाकार होता है कि 24 आवर्स होते हैं, आपको पता है दिन में, तो इसको आप टाइम किस तरीके से देख सकते हैं। इन फर्स्ट मेथड टाइम इज शोन इन 12 आवर क्लॉक। दिस मेथड इज डिस्कस्ड विद डिटेल इन ग्रेड 3। ये ग्रेड 3 में आप चीजें आपने देखी हुई हैं। नाउ वी विल डिस्कस ब्रीफली इन ग्रेड 4। भाई अब हम जो है इसे थोड़ा सा मजीद बयान करते हैं। टू रीड टाइम आफ्टर 12 मिडनाइट टू बिफोर नून एएम इज यूज्ड। भाई देखो रात के 12 बजे से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जब ये 12 बजते हैं इसे नून कहते हैं, दोपहर के जो 12, तब तक आप यूज करते हैं ए डॉट एम डॉट। और उसके बाद जब 12 बजे के बाद दोपहर का 1, दोपहर के 2, 3, 4, 5, 6 बजे शाम हो गई, 7 बजे, 8, 9, 10 रात का टाइम हो गया, 11 बजे सोने का टाइम हो गया, 11, 12, तो तब तक आप क्या यूज करते हैं? पी डॉट एम डॉट। ये बात आपको क्लियर की गई है। उसके बाद अगर 24 आवर फॉर्मेट की बात करो तो उसमें तो ये यूज ही नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर में फुल डे में 24 आवर्स ही होते हैं, तो वो पूरे के पूरे उसमें बयान कर दिए जाते हैं। इस वजह से हमें एएम और पीएम की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो द टाइम इज रिटन इन 4 और 6 डिजिट। भाई ये आपको घड़ियों में टाइम का पता है, यहाँ 4 डिजिट में, भाई 4 डिजिट में होने का मतलब ये है कि उसमें आवर्स और मिनट शो हो रहे होंगे।
और अगर 6 डिजिट हुआ तो उसमें आपके पास सेकंड्स भी साथ में शो हो रहे होंगे। ये तरीकाकार है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि 12 ओ क्लॉक मिडनाइट को आप 24 आवर फॉर्मेट में कैसे शो करते हैं, 0 से। भाई इधर 0 आवर 0 मिनट 0 सेकंड, भाई इधर से आप स्टार्ट ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं ना नंबरिंग भी। तो ये सारी बातें आपको मैं पहले बयान कर चुका हूं। नाउ रीड द टाइम शोन ऑन द गिवन क्लॉक इन द गिवन टाइम। AM मीन्स द टाइम इज बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून। भाई ये बात भी पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप AM यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर AM है तो ये सुबह के 8 बजे हुए हैं, 8:20 यानी 8:20 है। ये कब का टाइम है, जब आप लोग स्कूल जाते हैं। ये पिक्चर की मदद से भी अगर आप समझना चाहें तो ये देखें, सूरज से पहले पहले ये इधर चांद नजर आ रहा है आपको, बात क्लियर है। भाई ये रात से लेकर ये दोपहर तक AM यूज होता है और फिर दोपहर से लेकर मिडनाइट तक ये PM यूज होता है। ये आपको सेपरेटली एक एक करके ये 24 आवर फॉर्मेट तक आपको ये बताया गया कि AM PM किस तरीके से यूज होता है, लेकिन इनके साथ नहीं यूज करना। ठीक है, ये 15 16 17 वगैरह, बात क्लियर है। ये बात आपने याद रखनी है। मिसाल दे के समझाता हूं कि अगर आपके पास फर्ज करें ये 11 PM है, इसका मतलब है रात के 11 बजे हुए हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 23, लेकिन इसके साथ कोई PM AM नहीं आ रहा है, ये 23 ही शो कर रहा है कि ये रात का टाइम है। भाई 12 तक तो आपको पता है नून है ना, 12 के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपने रात की तरफ ही मूव करना है। तो 23 शो कर रहा है कि ये रात के 11 बजे हैं। ये देखो ज़रा, ये आपके सामने पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा टाइम है, ये सितारे निकले हुए हैं, चांद नज़र आ रहा है, तो ये रात का टाइम है ना। ओके, नेक्स्ट आप देखें, अगर आप टाइम देखें तो ये 5 पर है छोटे वाली सुई, बड़े वाली सुई जो है वो 3 पर है और ये सेकंड्स को शो कर रहा है टाइम। आपको पता है इसका मतलब है 5, 15 और 10 सेकंड्स। ठीक है, और ये PM इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये शाम के 5 बज गए हैं। और अगर इसे 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो तो 5 में क्या किया आपने, 12 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया 17, 15, 10। बात समझ आ गई है। इसको आप पढ़ते हैं इस तरीके से 15 मिनट पास्ट 5 एंड 10 सेकेंड। 15 मिनट, भाई ये 15 मिनट गुजर चुके हैं ना, इस वजह से कहा गया 15 मिनट्स पास्ट 5 एंड 10 सेकेंड्स। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेक्शन गिवन है, तो आपने इधर से टाइम, मिनट्स, आवर्स और सेकंड तीनों में बताना है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपसे कह रही है। अब देखो तो छोटे वाली सुई 2 पर है, ठीक है, इसका मतलब है 0 2। बड़े वाली सुई 3 पर है, 15 को शो करेगी, और ये 4 पर है तो ये 20 सेकंड को शो करेगी। इसी तरीके से ये 9 बजने के करीब है, पूरा एग्जैक्ट 9 नहीं है, इसका मतलब है 8, और ये किसको शो कर रहा है 55 को, और ये नीडल किसको शो करेगी 15 सेकंड्स को। इसी तरीके से मैं एक और करवाता हूँ। अब ये पार्ट C, D, E ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट F देखें। अब अगर इसमें ऑब्जर्व करो तो सारी सुइयाँ जो हैं वो किस पर आ गई हैं 12 पर। इसका मतलब है 12 00 00, भाई 12 टोटल टाइम 12 आवर्स यानी कंप्लीट है, मिनट्स भी सेकंड्स भी मुकम्मल पूरे 12 बज गए हैं। इट्स 12 o'clock। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखें कि 24 आवर फॉर्मेट में और 12 आवर फॉर्मेट में टाइम कैसे रीड किया जाता है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, कुछ घड़ियाँ बनाई गई हैं, तो इसमें से आपने फाइंड करना है, टाइम देखना है। कैसे देखेंगे ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले देखें 24 आवर फॉर्मेट है, बाद में उसी को 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 24 आवर में अगर आप देखते हो तो ये इंटरनल वाला आप डायल देखेंगे तो ये किसको शो कर रहा है 15 पे है, तो ये 15 लिख दिया। ये पूरा 12 पर है, तो पूरा 12 पर होने का मतलब है कि 00 को शो करता। और सेकंड्स अगर आप देखो तो ये किस पर है, ये 59 पर है। ठीक है, ये तकरीबन पूरा आपको शो कर दिया गया है कि 15 यानी कि 3 o'clock। 15 का मतलब क्या है 3 o'clock। ये आपको सिर्फ समझाने की हद तक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या करेंगे 59 सेकंड्स कह लेंगे। ठीक है, वे पूरे 15 बजने लगे हैं। आम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो 3 बजने लगे हैं, लेकिन ये वाले 3 जो हैं ये दोपहर के 3 हैं। बात समझ आ रही है। 15 इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये दोपहर के 3 है। तो इसको नीचे क्या लिखोगे आप 0300 और ये 59। ठीक है,
इसी तरीके से अगर पार्ट बी में देखो 24 आवर फॉर्मेट में देखो तो ये 18 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, यानी 19 के करीब जा रहा है, और ये 15 हो गया और ये 00। अब 18 है तो इसका मतलब है 18 का मतलब 12 इसमें से लेस करोगे, 12 लेस करोगे तो ये हो जाएगा 6, बाकी एज इट इज, ठीक है। अब पार्ट सी आप खुद करेंगे। क्लियर है? आपको मैंने दोनों तरीक़ोकार से देखना बताया है कि 24 आवर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं और 12 आवर बनाते कैसे हैं। 12 आवर बनाने के लिए 12 लेस कर देना उसमें से, आवर्स वाले में से, बाकी वही रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अगर टिक द करेक्ट टाइम ऑफ योर डेली रूटीन बाय यूजिंग 12 आवर क्लॉक। फजर सलाह, अब अगर आप देखें इधर आपको पता चलेगा AM PM कैसे यूज़ होता है। फजर का जो नमाज आप पढ़ते हैं तो वो सुबह के वक्त होती है ना, तो मिडनाइट से लेकर नून तक आप क्या यूज़ करते हैं, A.M. ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह के वक्त के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं, A. गोइंग टू स्कूल, सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं इसलिए A.M. जोहर सलाह, अब आपको पता है जोहर की जो नमाज आप पढ़ते हैं वो 12 बजे के बाद पढ़ते हो ना, ठीक है, तो ये 1:30 लिखा हुआ है, आपके एरिया के हिसाब से हो सकता है कोई 5-7 मिनट 10 मिनट का फ़र्क हो सकता है। तो जोहर सलाह की बात करें तो ये 12 बजे के बाद पढ़ी जाती है, इसका मतलब है 12 बजे के बाद आप जो टाइम नून, आफ्टरनून क्यों कहते हैं, इसी वजह से ये P.M. यूज़ होता है। गोइंग टू पार्क इन द इवनिंग, अब इवनिंग की बात हो रही है तो इवनिंग में भी ऑब्वियसली P.M. यूज़ होता है। डिनर टाइम, रात का वक्त है, रात के वक्त भी आपको पता है P.M. यूज़ होता है, तो लिहाजा आप इसको सर्कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, कंप्लीट द टेबल बिलो यूजिंग 12 आवर फॉर्मेट एंड 24 आवर फॉर्मेट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि आपको ये फिर परेशानी ना हो। आपको पता है टाइम 00 से स्टार्ट करते हैं, इसमें आप 24 आवर फॉर्मेट में, फिर 1 आ जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर लास्ट पे 0। अब जब ये 0 से स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब है ये मिडनाइट की बात हो रही है। बात तसल्ली से समझ लीजिएगा, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मिडनाइट की बात हो रही है, रात की। ये रात का 1, रात का 2, रात का 3, 4, 5, 6, 7, 8, बात समझ आ रही है। ये 12 तक ये नून की बात हो रही है, ये दोपहर हो गई है। अब अगर समझें तो आप इनके साथ क्या यूज करते हैं, यहां तक जब टाइम पहुंचता है तो आप यूज करते हो A.M. अब A.M. तक ये टाइम वही रहना है जो 24 आवर फॉर्मेट में है। भाई देखो, ये इधर अगर 12 आवर फॉर्मेट में देखो तब भी 8:30 है, यानी 8:30 है, तो 24 आवर फॉर्मेट में भी इसे 8:30 ही रहेगा, लेकिन इसके साथ AM PM यूज नहीं करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि सुबह के 8:30 की बात हो रही है। अब उसी तरीके से जब PM पे बात पहुंचेगी तो PM का मतलब होता है 12 से आगे मूव कर गया। तो जब 12 से आगे मूव करेगा तो आपको पता है 12 के बाद उधर 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15। तो जब PM की बात करोगे तो उसका मतलब है आपको इधर 12 ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 15, लेकिन इसके साथ PM AM यूज नहीं होगा। इससे पता चल जाएगा कि ये दोपहर 3 बजे की बात हो रही है। अब ये 17 है, 17 का मतलब है इसमें से 12 लेस होना है, 12 लेस होगा ना, तो 12 लेस होगा तो ये हो जाएगा 5:50। अब आपने ये देखना है कि इसके साथ यूज क्या होगा, AM यूज होगा कि PM यूज होगा। 17 की बात हो रही है ना, तो जब इसमें से 12 लेस करोगे तो ये 5 पर आ जाएगा, लेकिन ये सुबह का टाइम शो करेगा या रात का, ऑब्वियसली ये PM शो करेगा। क्लियर है? इसको देखो तो 6:40 है, PM है, PM वाला केस होगा तो आप इसमें 12 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 18:40। अब इस वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर सीखने की कोशिश की होगी कि टाइम 24 आवर फॉर्मेट में कैसे देखा जाता है, 12 आवर फॉर्मेट में कैसे देखा जाता है, और हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। AM PM 12 आवर फॉर्मेट के साथ यूज़ होता है, 24 आवर फॉर्मेट के साथ नहीं यूज़ होता। ये सारी बातें हमने आज सीखने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।